नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी क्लासेस भुन्ना और सिक्योर 60 एजुकेशन पर। आप कहोगे दो चैनल कैसे? सीजी क्लास भुन्ना पर भी यही वीडियो डालूंगा और सिक्योर 60 एजुकेशन पर भी यही वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में डाली जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रीलिम में आपको लाइव दिखा दी जाएगी। तो दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी, क्या कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी उसमें लाइव आने में। ठीक है, लाइव में क्या था कि ब्लर हो रही थी वीडियो, तो इसलिए मेरे हिसाब से रिकॉर्ड बेस्ट रहेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में कर देना, मैं आपका रिप्लाई दूसरे दिन दूसरी क्लास के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो परसेंटेज की क्लास नंबर 1 रहेगी। ठीक है, प्रतिशत होता है जो हमारा परसेंटेज। मैथ का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले कर लेते हैं। ये कुछ एक परसेंटेज जो पहले क्लास ली थी, लाइव क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर ये जो लिखी हुई है आपके सामने। तो सबसे पहले हमारा जो मैथ का इंट्रोडक्शन हम कर लेंगे। ठीक है, मैथ का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, मैथ का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर हमारा आता है किसका? परसेंटेज का। परसेंटेज का चैप्टर हम करेंगे वाले होंगे। ठीक है, यानी कि प्रतिशत हम सबसे पहले सीखेंगे। पहला चैप्टर हमारा प्रतिशत का आता है। इसके बाद में आने वाले चैप्टर आपका हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट हो गया। टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा है जो सीईटी एग्जामिनेशन होगा 5, 6, 7 नंबर को, जो डेट तो आई हुई है और पता नहीं है अभी, 50-80 का कुछ भी कर सकते हैं। तो डिस्काउंट हो गया। इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है एवरेज, आ गया एज, आ जाता है उसके बाद में, और फिर आ जाता है हमारा मिक्सचर। ठीक है, और क्या रह गया? इसके बाद में चैप्टर हमारे रह गए, एज भी आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, और भी चैप्टर रहते हैं बीच में। पाइप एंड सिस्टर्न हो गया। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। ठीक है, तो आगे एडवांस के चैप्टर आ जाते हैं, अलजेब्रा वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर एडवांस में चले जाते हैं आगे। और ये चैप्टर हम बेसिक चैप्टर हैं जो हमारे, ये सबसे पहले हम स्टार्ट करें, क्योंकि इनके बिना आने वाले जो चैप्टर होंगे वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर ये नहीं आएंगे तो। ठीक है, तो परसेंटेज हमारा सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा, परसेंटेज का जो चैप्टर है मैथ के अंदर है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं विशाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, तो सीजी क्लासेस भुन्ना पर, सिक्योर 60 एजुकेशन। ठीक है, तो परसेंटेज की बात करते हैं। क्या होता है परसेंटेज? परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। 100 में से कोई भी संख्या, कोई भी किसी वस्तु का हिस्सा हो सकता है। 100 में से 20%, 100 में से 30%। तो 100 का 30%, जिस प्रकार देखो 100 में से 20%, जब 20% निकाल रहे होंगे 100 का 20%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाता है हमारा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 20। मतलब क्या है? 100 का 20, यानी कि 100 में से 20 कम या ज़्यादा हो सकता है वो, या तो वो 80 होगा। ठीक है, या फिर 20 ज़्यादा है, 100 में 100 का 20 कम। ठीक है, कितना होगा? 100 का 20 से 80 हो गया, या तो वो, या फिर 120, ज़्यादा बोले तो 120 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलेंगे आगे। और कुछ एक फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन, ये प्रतिशत है, कुछ एक प्रतिशत है हमारे सामने जो लिखी हुई है, इन्हीं पर बेस है। आने वाले क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पर बेस होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी बिल्कुल मस्त चल रहा है, बढ़िया वीडियो चल रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप उसमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ये हमारे सबसे पहले जो हमारी क्या रहेगी, कुछ एक परसेंटेज रहेगी। देखो 1/2 50% लिख रखे हैं। क्यों लिख रखे हैं देखो एक बार, 50% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज आएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 50 दूनी 100 यानी कि 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे मैंने लिख रखे 33 उल्टा 3%। 33 है ये उल्टा 3% आपका किसके बराबर है, 1/3 के। क्यों है ये, 33 दिया होता है 99 और एक हो गया ये 100, तो 100 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। और गुणा में नहीं, ये प्रतिशत था ना यहाँ पर इसका, तो प्रतिशत आएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा गुणा में। ठीक है, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/3। इसी प्रकार से 1/3 33 से 1/3% होता है। 1/4 25% कैसे होता है, देखो 25% है, परसेंटेज आएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 एकम 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, आप कहोगे सही है जी। 1/5 20% 1/5 होता है, सही है। 20 5 100, 16 से 2/3% पता लग गया हो कैसे है। इसी प्रकार से 16 3 48 और 2 कितना हो गया, 50/3 हो गया। प्रतिशत था यहाँ पर, हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100 कितना हो गया, 1/6। इसी प्रकार से ये फ्रैक्शन है, आगे भी आपको सोल्व करनी है। तो 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%। इसी प्रकार से ये फ्रैक्शन आगे भी हमारी चलती जाएगी। फ्रैक्शन क्या प्रतिशत जो हमारे आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर आप सभी को ये याद नहीं है तो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें परेशानी होगी करने में, तो अभी से आप याद कर लेना इनको। और मैं बता देता हूँ आगे कौन सी परसेंटेज आएगी। मेरे हिसाब से इस लाइन से नीचे भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, तो मैं 1-2 परसेंटेज और लिख देता हूँ यहाँ पर। आगे है 1/8। ठीक है, 1/8 है आपका 12.5%, और 1/9 होता है आपका 11 से 1/9%। यही होता है ना, ठीक है। 1/10 कितना होता है, ये होता है 10%। 1/11 होता है 9 से 1/11%। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है आपका 8 से 1/3%। और इसी प्रकार से 1/20 कितना होता है, आप कहोगे 1/20 होता है 5%। 1/24 नहीं, 1/25 होता है आपका 4%। ठीक है, आगे है आपकी फ्रैक्शन 3/8। 3/8 कितना होता है, ये होता है हमारा 37 से 1/2%। 37 से 1/2%। और एक और रह गया आपकी 4/7, ये होता है 57 से 1/7%। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो किसी को, फ्रैक्शन सोल्व करनी है। देखो 1/9 पूछे प्रतिशत में 11 से 1/9%, 11 से 1/9% पूछे तो फ्रैक्शन में 1/9। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपकी फ्रैक्शन जो प्रतिशत है कुछ एक परसेंटेज होगी है। तो इन्हीं परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आगे बनते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है किस प्रकार से, तो ये बातें सभी को समझ में आ गई होगी। देखो अब एक एग्जांपल में थोड़ा सा और बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। तो देखो आप उठा लो यहाँ से 20% उठा लेते हैं हम। ठीक है, 20% उठा लिया हमने, 1/5 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम मानते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या ये वाली होती है। क्वेश्चन कैसे आता है, किसी संख्या का 20% अगर उसमें जोड़ दिया जाए, हमें नहीं पता है संख्या क्या है वो, तो ओरिजिनल नंबर हम इसको मान के चलते हैं कि वो संख्या ये है, उसमें उसका 20% जोड़ने के लिए बोला है, और इस संख्या का 20% ये वाला होता है 1। अगर इस संख्या में उसका 20% मैं 1 जोड़ दूं तो कितनी हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर घटाने के लिए बोलता किसी संख्या का 20% अगर उसमें से घटा दिया जाए, यानी 5 में से 5 का 20% यानी कि 1 घटा दो तो 4 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आगे कह देता है हमको 6 नहीं प्राप्त होता। देखो ऐसे कहता है क्वेश्चन है कि कोई संख्या में हम उसका 20% जोड़ देते हैं तो हमको 66 प्राप्त होता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है।
कितना प्राप्त होता है, 66 प्राप्त होता है, 66। कितना गुना है ये, हमें तो इसमें जोड़ने के बाद में 6 प्राप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया 66 प्राप्त होता है। कितना गुना है ये है इसका 11 गुना, तो संख्या भी 11 गुना हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आगे भी बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में रख के, प्रॉफिट और जो लॉस चैप्टर था आपका उसमें रख के आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार सवाल बनता है। यहाँ पर देखो ये होता है हमारा एक सीपी, इसको कहते हैं खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, और ये होता है हमारा खरीदने वाला मूल्य, लिख लेना खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं इसको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ये होता है हमारा बेचने वाला मूल्य, बिक्री मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, ये होता है हमारा क्रय मूल्य। किसी वस्तु को मैंने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, किसी वस्तु को मैंने कितने में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा था, और मैं उस पर लाभ चाहता हूं, तो मैंने उसको कितने में बेच दिया, 11 में बेच दिया। मैं उस पर 1 रुपए का लाभ चाहता हूं, तो मैंने उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 11 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो 10 रुपए की वस्तु 11 में बेच दी मैंने, 1 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब क्वेश्चन कहता है जो लाभ हुआ है वो प्रतिशत में बताओ। तो जो लाभ हुआ है वो प्रतिशत में कैसे बताएंगे, देखो जो लाभ होता है प्रॉफिट है, और जो लॉस होता है हमारा किस पर होता है, वो हमेशा होता है सीपी पर। लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। 1 रुपए का हमको हुआ लाभ, यहाँ पर 1 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, जो जितने में वस्तु खरीदी गई थी उस पर, सीपी पर। सीपी कितना है आपका, 10 है। तो 1/10 प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100। अगर 1/10 सिंपल सभी को याद है, तो 10% का क्या हो गया, यहाँ पर लाभ हो गया। ठीक है, आई समझ में। तो ये बात थी। तो इसी प्रकार से आगे सवाल ऐसे बढ़ते रहेंगे। देखो आगे क्या देता है, ये क्या कहता है, मैंने कोई वस्तु 11 रुपए में खरीदी थी और उसको मैंने कितने में बेच दिया, 9 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 9 रुपए में बेच दिया, 9 में तो ज्यादा हो जाएगा, देखो हम इसको बेच देते हैं या 10 रुपए में। तो 1 रुपए का क्या हुआ, 11 रुपए की वस्तु खरीदी गई थी और 1 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। 1 रुपए का नुकसान हो चाहे वो प्रॉफिट लाभ हो, वो हमेशा होता है सीपी पर। सीपी कितना है, 11 है, और प्रतिशत में 100, और 1/11 किसी को पता है कितना होता है, 1/11 9 से ही 1/11%। तो 9 से ही 1/11% आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो सारे चैप्टर आगे 10-12 चैप्टर है वो अरिथमेटिक के जो भी है जितने, वो इसी बेस पर चलेंगे, परसेंटेज बेस पे चलेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर में परसेंटेज से मैच करवा दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो आगे मैंने क्या करा, यहाँ पर है मैंने किया, देखो कहता है क्वेश्चन है कि 16 से ही 2/3% का लाभ लेने के लिए मैंने एक वस्तु को 49 रुपए में टिका दिया किसी को। ठीक है, 16 से ही 2/3% का लाभ लेने के लिए मैंने किसी वस्तु को 49 रुपए में बेच दिया। तो बताओ वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी, बता दोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, 16 से 2/3% को उठा लो। 16 से 2/3% कितना होता है, आप कहोगे 1/6 होता है। कहाँ लिख रखे है, ये लिख रखे है 1/6 होता है 16 से 2/3%। ठीक है, 1/6 16 से 2/3% है। अब याद करो, मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था, एग्जांपल है किसी संख्या का इतना प्रतिशत अगर उसमें जोड़ दिया जाए, बात तो वही है भी 16 से 2/3% का लाभ कमाया मैंने कोई वस्तु को 49 रुपए में बेचकर। ठीक है, तो लाभ कमाने का मतलब क्या है, ये इसका सीपी रहा होगा, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, तो कोई वस्तु 6 रुपए में खरीदी गई होगी और उसका इतना प्रतिशत लाभ लेकर एक अधिक में बेच दिया, यानी कि वस्तु कितने में बेच दी गई होगी, 7 रुपए में बेच दी गई होगी।
क्वेश्चन कहता है 7 रुपए में नहीं बेची गई, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 49 है। 49 कितना गुना है इसका 7 गुना है, तो सेलिंग प्राइस भी तो 7 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 रुपए में वो वस्तु खरीदी गई थी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी बनेंगे, तो देखते रहिए आप। अब देखिए आगे क्या कहता है, ये कहता है हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं हम कुछ सवाल स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन आप सभी को जो प्रतिशत परसेंटेज लिवाई है ये सभी उतार लेना। इसको अब मैं साफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, जरूरत पड़ेगी स्पेस की, तो इतना स्पेस काफी है मेरे हिसाब से हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है यदि किसी संख्या में हम उसका कितना जोड़ें, अब की बार हम उसका 8 से ये उल्टा 3 जोड़ देते हैं ना, दिक्कत नहीं हो जाएगी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, समझाने के लिए एक बार ये कर लो। 16 से 2/3%, अगर उसमें यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ दें तो हमें 4900, यहां पर 4900 मत करो, आप करो यहां पर 5600 प्राप्त होता है, ठीक है। तो वह संख्या बता दीजिए, किस प्रकार करेंगे इसको, देखिए यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3%, ये किसी संख्या है ना, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा जो हम पीछे मान के चल रहे थे। देखो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, तो ओरिजिनल नंबर तो यही हो गया हमारा, ये ओरिजिनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। किसी संख्या ये वाली होती है, वो कोई संख्या ये वाली, इसको मानते हैं, ठीक है। तो इसका इतना प्रतिशत अगर उसमें मैं जोड़ दूं, ये वाला 1 कह रहे जोड़ने के लिए, तो इस संख्या का इतना प्रतिशत तो यही होता है 1। अगर ये कहता है इस संख्या में मैं 1 जोड़ दूं तो कितना हो गया, हमको 7 प्राप्त हो गया, लेकिन जोड़ने पर हमें 5600 प्राप्त होता है, 7 नहीं कितना 5600 प्राप्त होता है। कितना गुना है 800 गुना है, संख्या भी कितनी गुना हो जाएगी 800 गुना 4800 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर सभी को आ गया होगा, सभी का समझ में भी आ गया होगा सभी को, और मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब चलते हैं आगे, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम एक और हर टाइप के 2 क्वेश्चन कर लेंगे। कहता है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ दें, एक बार वो कह रहे हैं, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 1421 प्राप्त होता है। तो वो संख्या बतानी है, तो यहां पर कितना प्राप्त होता है हमको, ये देखो ये साफ कर दो बस। 16 से 2/3% जोड़ा कोई संख्या में, 7 प्राप्त हुआ, 7 नहीं कहता है 1421 प्राप्त होता है। कितना गुना है 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 203 गुना है। तो संख्या का भी 203 गुना, 6 तिया 18, 6 एकम 6, अच्छा, और 6 दूनी 12, 1218 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो वो संख्या क्या रही होगी 1218 रही होगी। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे सवाल पे बढ़ जाते हैं। आगे सवाल दे रखा आपका, यदि किसी संख्या में हम उसका 37 से 1/2% जोड़ दें, कहां गया, अब 37 से 1/2% है, यहां था साफ कर दिया शायद, ठीक है। तो 37 से ही 1/2% होता है 3/8, आपको फ्रैक्शन यहाँ लिखवाई थी, यहाँ पर थी वो, ठीक है। यहाँ था 37 से ही 1/2%, अगर किसी में जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है 24 से ही 3/4। अब दिक्कत होगी किसी के, अब इसको सोल्व कैसे करें 24 से 3/4 को, ठीक है।
तो आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर लेंगे सोल्व इसको। तो देखिए भाई, यदि किसी संख्या में हम उसका 37.2% जोड़ दें, 37.2% कितना होता है? आप कहोगे 37.2% होता है 3/8, आपको फ्रैक्शन में लिखाया गया है, ठीक है। अगर कोई संख्या ये वाली रही होती ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और इसका इतना प्रतिशत ये होता है, अगर 8 में मैं 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाता है? 11 हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहता है 11 नहीं प्राप्त होता, हमको प्राप्त होता है 24 से 3 बटा 4। तो 24 चौका कितना हो गया? 96, और 3 कितना हो गया? 99 बटा में 4। अब करना क्या है, इसको कैसे काटेंगे? देखो, इसको 11 से डायरेक्ट काट दो, 11 नहीं में 99 और 4 ऐसे रहने दो, ठीक है। 9 बटा 4 हो गया, 9 बटा 4 गुना है ये इसका। तो संख्या ओरिजिनल नंबर भी तो 9 बटा 4 गुना ही हो जाएगी। तो 8 का 9 बटा 4 गुना जब आप करोगे, 4 दूनी 8 है और 9 दूनी 18, तो वो संख्या क्या रही होगी? 18 रही होगी, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, और यहाँ पर ये हमारा आ जाता है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलें आगे, तो चलते हैं आगे, एक सवाल और करेंगे, लास्ट सवाल करेंगे इस वीडियो में, तो चलते हैं आगे। क्या कहता है, किसी संख्या में हम उसका, अब घटाने वाले कर लेते हैं, 1-2 सवाल है। यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से 2/7%, यहां लिख देता हूं मैं, 14 से 2/7% अगर घटा दिया जाए, तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है 1224, ठीक है। तो संख्या पूछी है 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है, ठीक है। तो इस संख्या का, ये ओरिजिनल नंबर हम मान के चल रहे हैं, ओरिजिनल नंबर का इतना प्रतिशत ये वाली संख्या बोल रहा है घटाने को, तो इसमें से अगर मैं 1 घटा दूं तो कितनी बच गई हमारे पास में? 6 बच गई, 6 प्राप्त होता है। किसी संख्या का इतना प्रतिशत मैं उसमें से घटा दूं तो हमको 6 प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है 6 नहीं प्राप्त होता, 1224 प्राप्त होता है। कितना गुना है 1224 इसका? 6 दूनी 12 और 0 2 रकम इकट्ठी उतारी तो 6 चौका 24, ठीक है। तो संख्या भी 204 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 7 चौका 28, 2 7 दूनी 1428, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, घटाने वाला, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है ये, यदि किसी संख्या में हम उसका 57 से 1/7% घटा देते हैं, 57 से 1/7 लिखाई है ना ये फ्रैक्शन, 57 से 1/7% अगर घटा दिया जाए तो हमें 2.25 प्राप्त होता है, 2.25 प्राप्त होता है। अब दिक्कत होगी, पॉइंट आ गया, ठीक है, और इतनी बड़ी फ्रैक्शन दे दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कर देंगे इसको सोल्व। देखो, 57 से 1/7% का मतलब क्या होता है? क्या होता है 57 से 1/7% का मतलब? ये होते हैं, हमारी फ्रैक्शन होती है 4/7। तो कोई संख्या ओरिजिनल नंबर तो ये होगी ओरिजिनल नंबर, इसका इतना प्रतिशत ये वाला हो गया, घटाना या बढ़ाना इसमें से करेंगे, तो 7 का इतना प्रतिशत अगर उसमें से घटा दिया जाए, कहना बोल रहे हैं हम उसका 57 से 1/7% घटा दें, तो 7 में से 4 घटा दो, 3 बच गया, ठीक है। तो कहता है कि 3 प्राप्त होता है, नहीं, हमको होता है 2.25 प्राप्त। कितना प्राप्त होता है? 3 नहीं, 2.25 प्राप्त होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए,